हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एंड वैसे ही कुछ चीज़ें यूजुअली अभी हमें आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, अमेरिका इंडिया इससे रिलेटेड कुछ खबर हम लोग को देखने को मिले, और उल्टा भी कह सकते हैं इंडिया अमेरिका से रिलेटेड कुछ खबर देखने को मिले। सिमिलर वे चाइना इंडिया से रिलेटेड भी कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। खबरें मतलब क्या, हम लोग बिजनेस से रिलेटेड बात करें, ट्रेड डील्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे इन्हीं के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया था। आप सभी लोगों को पता है रेल डे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्होंने भी यहाँ पे बताया था कि कैसे जियोपॉलिटिकली चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी की अगर हम लोग बात करें, मतलब रे डेलियो की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग अपडेट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पे नोट करना है किसको लेकर, तो एक तारीख को लेकर। कौन सी तारीख? 23 अप्रैल। यस दोस्तों, 23 अप्रैल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप मार्केट से रिलेटेड काम करते हो तो आपके लिए काफ़ी काम की ये तारीख है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ आउटकम हम लोग को भविष्य में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ऐसा क्या यहाँ पे होने वाला है 23 अप्रैल को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है 23 अप्रैल से। एंड खास करके निगोसिएशंस ही हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले, ये मेजरली एजेंडा यहाँ पे रहने वाला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन किधर विजिट करने वाला है। तो आपको पता है रिसेंटली ही अमेरिका के ऑफिशियल्स हमारे देश में आए थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था 2 अप्रैल से पहले। पहले आपको याद है रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा था उससे पहले। सो अभी इंडियन ऑफिशियल्स की टीम हम लोग को अमेरिका के दौरे के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जो डिफरेंसेस हम लोग को कुछ इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, ये 3 दिन तक हम लोग को एक बातचीत चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। उसके बाद आउटकम हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अराउंड 19 चैप्टर्स के ऊपर हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को मिलने वाले, जिसमें टैरिफ तो रहेगा प्लस नॉन टैरिफ बैरियर को लेकर भी बातचीत हम लोग को देखने को मिलने वाली है। कस्टम फैसिलिटेशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं इस बैठक में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। मतलब सिर्फ टैरिफ से रिलेटेड नहीं, नॉन टैरिफ से रिलेटेड भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आउटकम सामने निकल कर आएंगे, वो हम लोगों को अभी आने वाले, मतलब आप कह सकते हो कि इस समय पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब ये हफ्ते में ये एक और नया पॉइंट हम लोग को ऐड ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसको जरूर आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, क्योंकि कोई भी सेक्टर यहाँ पे किसके ऊपर टैरिफ लगेगा, नहीं लगेगा, कितना लगेगा, इसी के ऊपर सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कि $500 बिलियन के आसपास हम कह सकते हैं 2030 तक का यहाँ पे गोल हम लोग को देखने को मिल रहा था कि डबल ट्रेड यहाँ पे करेंगे करके। तो इसी को लेकर कुछ, मतलब बोलते हैं ना, वो जो डिसीजंस रहते हैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव उस लाइन में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो उसी को लेकर कुछ पॉइंट्स हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये जो बातचीत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी हम लोगों ने यहाँ पे भूलनी नहीं चाहिए। कौन सी वाली? कि जो टैरिफ जो यहाँ पे रेसिप्रोकल अमेरिका ने लगाए थे, ट्रंप ने लगाए थे, भाई वो हटे नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे कि भाई हट गए, नहीं, वो सिर्फ पॉज हुए हैं, पॉज। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला था कि 9 जुलाई में वो क्या करने वाले, इससे रिलेटेड वापस अनाउंसमेंट करने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। बट उन्होंने ये कहा था कि कुछ देश को हम लोग क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बातचीत अगर पॉजिटिव हुई, कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे हम कहेंगे कि ट्रेड डील्स यहाँ पे सफल होंगी, उन्हीं को वहाँ पे वो एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल सकते या फिर उनके ऊपर का टैरिफ कम कर सकते। ये पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। एंड इसी को लेकर ये बातचीत हम लोग को अभी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ऑब्वियसली इंडिया की अगर बात करें तो ट्रेड डील्स में आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग $100 बिलियन के आसपास का तो हम लोग को माइनस में ही परफॉर्मेंस यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो। और अमेरिका के साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारा तो मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हम एंजॉय करते हैं। मतलब अगर आप चार्ट को चेक करोगे ना भाई, सब जगह पे लाल लाल निशानी नजर आएगा, जो कि हम कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट है। बट अमेरिका एक ऐसा देश है जिनके साथ हम अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं। ट्रेड सरप्लस मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, कि हम अमेरिका को ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते बेचते हैं, ठीक है, और वहाँ से कम सामान हमारे देश में आता है। ठीक है, तो इसी का फायदा हमें यहाँ पे होता है। तो अमेरिका के साथ रिश्ता, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि सब कुछ तोड़ देना चाहिए, भाई इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, यही एक ट्रेड सरप्लस में हम चीज़ें चलते हैं। और आपको पता है जीडीपी में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उसमें भी फॉर्मूला में नेट एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत राहत हम लोग को देखने को मिल जाता है, वरना और ज़्यादा हमारा ट्रेड डिफिसिट यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चाइना,
चाइना भी पिक्चर में आते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि चाइना इंडिया को अलग अलग पॉजिटिव ऑफर दे रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने वर्बली काफ़ी ऑफर्स दिए थे कि चलो एक साथ आके है बिजनेस करते, ट्रम्प के टैरिफ को यहाँ पे फाइट करते करके। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे दोस्तों, तो चाइना ने क्या किया देखिए कि चाइना से इट्स रेडी टू ओपन द मार्केट टू इम्पोर्ट मोर इंडियन गुड्स। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है, वो भी आप लोगों को अभी आने वाले समय में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर स्टैंड हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब जैसे कि बताया कि चाइना के भी बहुत सारे सामान हमारे देश में आते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वैसे हमारे भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो चाइना ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी हम आपके लिए इंडियन मार्केट को ओपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से हम क्या करेंगे, मेड इन इंडिया गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। ये चाइना हमें ऑफर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। वो फुकट में तो देगा नहीं, उनको भी पता है भाई कि उनकी हालत क्या खराब होने वाली है, क्योंकि अमेरिका भी कितना बड़ा मार्केट है उनके लिए। चाइना जो एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करता है, अमेरिका में ही करता है भाई। 15% के आसपास का एक्सपोर्ट, 100 में से 15 सामान तो अमेरिका में ही जाते हैं। सो उनको भी ऑल्टरनेटिव चाहिए। मैंने एक बीच में वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि इस झगड़े में दोनों का नुकसान है, अमेरिका एंड चाइना का। बट चाइना को सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है उनको ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने में। अमेरिका तो समहाउ चीज़ों को मैनेज कर ही लेगा। सो इसलिए आप देख सकते हो इंडिया को ऐसे ऐसे ऑफर दे रहे हैं। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप चेक कर सकते हैं कि बीजिंग ने इन्वाइट किया है भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि चलो आते हैं एक साथ मिलकर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार का वेलकम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करना अगर आपको आता है तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि चाइना को भी डर सता रहा है यहाँ पे कि उनके भी बिजनेसेस के ऊपर लॉन्ग रेंज में काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर अमेरिका पूरी तरीके से उनके खिलाफ अगर जाता है तो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना ने यही ऑफर दिया है कि ट्रेड इम्बैलेंस जो देखने को मिलता है, चलो आते हैं उसको बैलेंस कर लेते हैं और ज़्यादा मार्केट का एक्सेस हम लोगों के लिए आपके लिए खुला कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चाइनीज़ लोग आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे खरीदेंगे। इस चीज़ के चलते इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया को फायदा कैसे होगा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे इंडिया एंड चाइना का रिश्ता देखिए कि लगभग हमारे बीच में कितना है, $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है कितना चाइना को, केवल $16 बिलियन के आसपास रफली। एंड इंपोर्ट कितना करता है, बाप रे बाप, हम तो $100 बिलियन को भी क्रॉस कर दे। मतलब 100 का सामान हमारे देश में आता है और हम उनको सिर्फ 16 रुपये, ₹16.5 का सामान बेचते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी देश का एक ही फोकस होता है भाई कि ये जो लाल निशान है, ट्रेड डेफिसिट इसको बोला जाता है, ठीक है, उसको कम करना। इसीलिए तो ट्रम्प भी अल्टीमेटली ये जो चीज़ें कर रहे हैं, टैरिफ कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट को ही कम करना चाहते हैं उनके फॉर्मूला के हिसाब से। तो चाइना भी हमें वही ऑफर दे रहा है अभी कि आओ ये ट्रेड डेफिसिट को कम करो। कैसे करेंगे, मतलब हम जो उनको यहाँ पे मतलब जो सामान यहाँ पे इंपोर्ट करवाते वो तो ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, जो हो नहीं रहा है। तो चाइना ये बता रहे कि चलो हम आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा रहे, आओ और ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, $20 बिलियन तक करो, और ज़्यादा बढ़ सकता है तो और करो। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड डेफिसिट भी हमारे साथ कम होगा। इस प्रकार का मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी चाइना अपनाते हुए देखने को मिल रहा है। और इंडिया भी अगर देखा गया भाई इस प्रॉब्लम से भाई परेशान है कि हमारा कितना बड़ा ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जिस रफ्तार से हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से यहाँ पे बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट तो उल्टा दिशा में जा रहा है, कम हो रहा है, और इंपोर्ट मतलब देखा गया भाई बढ़ते ही जा रहा है। सो इसी चीज़ का सोल्यूशन चाइना ने यहाँ पे दिया है कि हम आपके लिए मार्केट ओपन करें, आओ इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। सो देखना पड़ेगा भाई, ये तो जियोपॉलिटिकल चीज़ें, इंडिया इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि अमेरिका एंड चाइना एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, इसमें भारत को अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है। एंड वही मौके का फायदा कैसे उठाएंगे, अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। मैं उस वीडियो में भी आपको बोल चुका था कि बोलने के लिए भाई हमें इजी लगता है बट करना उतना ही टफ भी है। बट येस, ये हम जरूर कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया ग्रैब कर पाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है चाइना का सबसे बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस में मतलब किधर नाम है, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में है ही, बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे चाइना एकदम एग्रेसिवली आगे चलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया भी क्या करने वाले हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक का यहाँ पे लक्ष्य लेकर चल रहा है 2030 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया तो अमेरिका भी इसमें हम लोगों का मदद करने की कोशिश करने वाला है। अभी आईफोन की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है, रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी कि आईफोन मेकर फॉक्सकॉन की बात करें 300 एकड़ की लैंड वो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे फाइंड कर रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट्स लगाने के लिए। 40,000 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस चीज़ का फायदा भी क्या होगा, दोनों देशों के यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी परेशान है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको चाइना को डैमेज यहाँ पे करना है तो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर आप लोगों को जाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे बिजनेस पे डैमेज अगर आप पहुँचाओगे तो
तो जाके आप कह सकते हो कि चाइना भी थोड़ा नरम यहाँ पे पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर आप देखोगे चाइना 100 सामान बेचता है तो उसमें से 15 तो भाई अमेरिका को ही बेचता है, और उसमें मैक्सिमम सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अमेरिका को भी क्या चाहिए, इनके साथ टैकल करने के लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए। एंड इसी चीज़ की खोज अमेरिका फिलहाल तो यहाँ पे कर रहा है, मल्टीपल देशों के साथ वो करेगा। ठीक है, एंड इंडिया इसमें अगर देखा गया तो इनका टॉप प्रायोरिटी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो बाजार में होते हुए देखने को मिल रही है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। एंड जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, अच्छा गलत वे में से यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिया चाइना का फ्लैग लगाया, एक सेकेंड। यस, आपने यहाँ पे मतलब वैसे तो देखा गया गलत तो कुछ नहीं, आप दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड इंडिया एंड अमेरिका की तो बातचीत होने ही वाली है 23 अप्रैल से। ठीक है, तो उसको तो फोकस में रखना ही रखना है। और इंडिया चाइना के साथ ये ऑफर को क्या एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ठीक है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड डिस्पैरिटीज नहीं है, आपको पता है बॉर्डर इशूज़ किस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है। और चाइना अभी खुद मुसीबत में यहाँ पे फंसा हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार के ऑफर्स यहाँ पे दे रहे हैं। कल इनका काम हो जाएगा तो आगे क्या, तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, सरकार इससे रिलेटेड क्या चीज़ें करती है। बट इतना हम कह सकते हैं कि देखिए इतने बड़े दोनों इकोनॉमीज दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 इंडिया को अप्रोच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे वो हर एक कंट्री को अप्रोच करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बट यस, इंडिया अगर देखा गया तो काफ़ी एक बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ऊपर से ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।